जय हिंद दोस्तों। घर में जब छोटा बच्चा होता है, उनका ब्रेन का सही विकास हो, उनकी थॉट प्रोसेस अच्छी तरह से डेवलप हो, इसलिए घर के सभी बड़े व्यक्ति वो बड़ा होके ये बनेगा वो बनेगा ऐसी बातें करते हैं। कोई बोलता है डॉक्टर बनेगा, कोई बोलता है इंजीनियर बनेगा, कोई बोलता है साइंटिस्ट बनेगा। ऐसा बोल बोल के उसकी थिंकिंग प्रोसेस, उसका ऑब्जर्वेशन बढ़े, ऐसे प्रयत्न किए जाते हैं। मान लो बदकिस्मती से वो बच्चा ग्रेजुएशन तक अभ्यास में भी एवरेज रहता है और लक्षण से भी ऐसा लगता है कि ये इंडिपेंडेंटली कुछ कर नहीं पाएगा, तब घर का बड़ा आदमी घर का कर्ता हर्ता को चिंता होने लगती है और उनकी थॉट प्रोसेस उस तरह की हो जाती है कि इसे अब किसी के साथ साझेदारी में या किसी के यहाँ सिफारिश करके जॉब में लगवाना पड़ेगा। और उसके लिए ही वो अपना मेल मिलाप, आना जाना और रिश्तेदारी डेवलप करता है। साझेदारी के लिए वो ऐसा कहता है कि यार ये बच्चा तेरे हाथ में दे दिया तो तेरा काम निकालने का तरीका ऐसा है कि ये बच्चा तैयार हो जाएगा तेरे साथ ले। और मान लो साझेदारी भी नहीं हुई तो किसी भी सिफारिश करता है और जॉब पे लगवा देता है कि बच्चा ये तो है, इतनी तो एफिशिएंसी है, लेकिन इतनी नहीं है। वो आपके यहाँ काम करके तजुर्बे से थोड़ा थोड़ा सीख जाएगा। और वहीं से भी मान लो उसने कुछ गड़बड़ कर दी, नौकरी से निकाल दिया गया, तो क्या होता? घर का बड़ा घर का जो करता है उसकी चिंता बढ़ जाती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी जी ने आज तक ऐसा ही घर का बड़ा वाला ही बर्तन हमारे साथ किया है। उसने हमारे अंदर, देश के अंदर ऐसे ही थिंकिंग प्रोसेस, ऐसे ही थॉट्स, ऐसे ही विचार रखे हैं ताकि बड़े बड़ी सोच, बड़े बड़ी बातों के लिए हम अपने सोच डेवलप करें, अपना माइंडसेट बनाएं। और अगर ऐसा कर पाए तो दूसरा स्टेप में रिलेशन काम आए, इसलिए उसने विदेश के दौरे किए और विदेश नीति को ऐसे अच्छी बनाई कि इंडिया को सब स्वीकार करें। ये सब बातें जो घर का वडील करता है और मोदी जी देश के लिए करता है, वो फेंको की तरह नहीं ली जा सकती। वो एक जिम्मेदारी के तरह ही समझनी चाहिए। दूसरी बात, ये बात पूर्व भूमिका में रख के अब जो बात करने जा रहा हूँ, रसिया ने इतनी कठिन परिस्थिति में हमारे साथ रिश्ता निभाया, ऑयल को डिस्काउंट में दिया, वो भी इंडियन करेंसी में, जबकि उसके ऊपर यूएस और यूरोप के सैंक्शन लगे थे। उसको ज़रूरत ज़्यादा तो डॉलर की थी, फिर भी रिश्तेदारी के लिए, भरोसे के लिए हमारे साथ रूपी टर्म में बिजनेस किया। और ऐसा करते
रसिया के अंदर 3.5 लाख करोड़ रुपए जमा हो गए। ईयरली हमारा और रसिया के साथ ट्रेड 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का था, फिर भी उसने हमारे पास से 3.5 लाख करोड़ रुपए का धंधा किया। सोच तो उसकी नेक ही होगी कि साथ ट्रेड डेवलप हो गया आगे जाके और रुपए सेटल हो जाएगा किसी तरह से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ उसकी भी वजह होगी भारत के नागरिकों ने, भारत के इंडस्ट्रियलिस्टों ने, भारत के प्रोड्यूसर ने मानो सोचने की तस्ती ही नहीं ली कि रसिया को क्या हमारे पास से चाहिए, कैसा चाहिए, कब चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। वरना 3.5 लाख करोड़ में से 25-50 करोड़ रुपए का बिजनेस तो बड़ा ही होता। ऐसा नहीं हुआ। इनकी बजाय हमने क्या किया, वहाँ से रूपी टर्म में ऑयल इंपोर्ट किया, ऑयल को प्रोसेस किया और यूरोप में जाके बेच दिया, जो रसिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। फिर भी उसने ऐसा कहीं भी जताया नहीं है और उसने प्रेम से बोल दिया है कि भाई साहब अगली बार रुपए में नहीं, कोई भी इंटरनेशनल करेंसी में हम व्यापार करेंगे। इस बात का टोटली मतलब तो ये होता है कि हम लोग वाकई इनसफिशिएंट है, इनएफिशिएंट है कि हम अपॉर्चुनिटी मिले तो भी बिजनेस डेवलप नहीं कर पाते। अगर रसिया के साथ बिजनेस थोड़ा भी बड़ा हुआ होता तो हमारी इकोनॉमी भी ग्रो होने लगती, या दूसरे देश भी ऐसा करने के लिए आगे आए हुए होते। अब यही से ही हमें पता लगता है कि हम कितने अपॉर्चुनिटी से हम बिजनेस कर लेते हैं। वाकई बोलना नहीं चाहिए, पर वो एक दोस्त के साथ हुई लुच्चाई ही है, बिल्कुल लोमड़ी की तरह किया गया बिजनेस ही है। तीसरी बात, हम सब एक गैर समझ पाल रखी है कि चाइना में चाइनीज गवर्नमेंट अपने सिटीजन के ऊपर जुल्म ढा रही है, अत्याचार कर रही है। दोस्तों, अगर ऐसा होता तो चाइनीज लोग एथलेटिक्स में ऐसा अच्छा परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाते। किसी भी देश की हिस्ट्री खंगाल लो, जो भी देश डेवलप हुआ है, साथ साथ उन लोगों का एथलेटिक्स में परफॉर्मेंस भी बड़ा है। मतलब ये होता है कि चाइनीज गवर्नमेंट और चाइना के लोग अपनी गवर्नमेंट के साथ ताल से ताल मिला के चले हैं, एक एक हुक्म का सीरियसली पालन किया है, तभी जाकर हमारे साथ जो आज़ाद हुआ है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। बात नंबर 3, स्वीकार लो कि मोदी साहब की सोच और इंडिया की आम जनता की सोच में 10 साल का अंतर है। वरना रसिया के साथ ट्रेड डिस्टर्ब नहीं होता रूपी की वजह से। हम एज ए सिटीजन इनएफिशिएंट है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए।
ये मान ही लेना चाहिए। अब सब कुछ बातें छोड़ दो, हमें बिजनेस करना नहीं आता इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, तो क्या करना चाहिए? मेरी समझ से हमें बिजनेस करने की ज़रूरत ऑयल के इंपोर्ट की वजह से ही पड़ती है। हमारी आमदनी, देश की आमदनी का 35 से 40% ऑयल इंपोर्ट बिल चुकाने के लिए ही पड़ता है। अगर ये हम स्टेप वाइज 5, 10 या 15% कम किए जाए तो हमारी पॉपुलेशन, हमारी मार्केट ही इतनी है कि हमें दूसरे देशों के साथ बिजनेस करने की ज़रूरत ही ना रहे। तो क्यों ना, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने गेहूं की आयात के वक्त किया था कि एक दिन भूखा रह जाएंगे लेकिन आपके गेहूं नहीं लेंगे, उसी तरह हम ऑयल का कंजप्शन ही डिक्रीज कर दे स्टेप वाइज, तो हमें दूसरे देश के साथ ट्रेड के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। ये सब बातें कितने ही दिनों से दिमाग में आ रही थी, आज टाइम मिला तो आपके साथ शेयर करता हूँ। आशा है आपको ये बातें थोड़ी टचिंग लगी होगी। अगर ये बातें आपको पसंद आई हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।